जिन्होंने कहा है कि इन्हें ओपीएम की खेती करने के लिए लाया गया, तो लाए गए आदमी आज 80 लाख कैसे हैं झारखंड में और पूरे छोटा नागपुर के पठार में। तो उस समय तो बिहार अलग था, न झारखंड अलग था। तो क्या ओपीएम की खेती करने के लिए 40,000 गांव बनाए गए थे? और वे हमारी भाषा जानते हैं, हम लोग उनकी भाषा नहीं जानते हैं। तो जो जिसके देश में आता है, जिसके मिट्टी में आता है, उसका भाषा उसको जानना होता है। आज भी उन लोग झूमर गाता है, कौन गाता है मुंडारी में, कौन गाता है संथाली में, कौन गाता है कुड़क में, सब गाते हैं नगपुरिया में। और नगपुरिया कहाँ से जन्मी, ये समझने वाली बात है। अरे बहुत टाइट बोलेंगे ना तो यही बोलेंगे कि 12 मासे 13 परब कुड़मियों का है। तो क्या सिर्फ कुड़मियों का हिंदुआइजेशन हुआ? उनका हिंदुआइजेशन नहीं हुआ है, उनका तो क्रिश्चियनाइजेशन भी हुआ है। कि हु इज ट्राइब? तो ट्राइब इज ए रेस, और ट्राइब हैज इट्स ओन कस्टम, कल्चर एंड लैंग्वेज। वो मेरे पास है या नहीं? और मैं लैंडलेस नहीं हूं। और एक मैं आपको बताता हूं बहुत मार्के की बात, बेतुकी बात करने का जगह नहीं है। ये एक पहला उदाहरण है जो एक्ट की बात है। एक्ट की बात ना मैं नकार सकता हूं ना आप नकार सकते हो। दूसरी बात है, ठीक उसके 5 साल बाद 1913 में भारत सरकार गृह विभाग का एक नोटिफिकेशन आता है कि ये 13 जनजातियां चूंकि अपने कस्टमरी लॉ पर चलती हैं और जिनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट खपता नहीं है, मैंने मैच नहीं करता है इनके नियम के साथ में, इसलिए इनको उस कानून से मुक्त किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो उस कानून से मैं भी मुक्त हुआ, वे लोग भी मुक्त हुए। यानी आज उन लोगों के ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है तो मेरे ऊपर भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है। उसके ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं है तो मेरे ऊपर भी हिंदू विवाह अधिनियम नहीं लागू नहीं है। वो किसी रिलीजन में नहीं थे तो मैं भी किसी रिलीजन में नहीं था। यानी वी आर नॉट इन एनी रिलीजन, वी आर गाइडेड बाय ओनली कस्टम्स। तो ये कस्टमरी लोग कौन थे? क्योंकि उनका अपना हजारों साल का इतिहास था यहाँ पर। आप सोच सकते हैं सर कि कुड़मी लोग जो बसे हुए हैं यहाँ पर, उत्तर में पारसनाथ, दक्षिण में मयूरभंज, पूरब में मेदिनीपुर और पश्चिम में सरगुजा तक। तो आज जो हमारा इस पूरे क्षेत्र में, ये छोटा नागपुर का पठार है, पूरा बंगाल के ही अंदर में था। उस समय ना बिहार था, ना उड़ीसा था, न झारखंड था। और वहां पर इसका सेटलमेंट है एक आइसोलेटेड एरिया में। और ये 2 करोड़ लोग आज हैं, इनकी जनसंख्या 2 करोड़ से ऊपर है और ये सभी गांवों में वास करते हैं। अगर 500 से 700 का एवरेज अगर एक गांव में इनका पॉपुलेशन है तो इनके पास 40,000 से अधिक गांव है। और इन्हें अगर कोई कहे कि ये माइग्रेंट है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, इसका जवाब बाकी लोग देंगे। फिर भी तो जो सामाजिक नेता है उनका बयान आता है कि जो कुर्मी थे वहाँ अफीम उगाने के लिए लाए गए थे या फिर सैनिक बनाने के लिए लाए गए थे। तो इन तत्वों, अगर वो बात बोल रहे हैं तो किन तत्वों के साथ बोल रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। जिन्होंने कहा है कि इन्हें ओपीएम की खेती करने के लिए लाया गया, तो लाए गए आदमी आज 80 लाख कैसे हैं झारखंड में और पूरे छोटा नागपुर के पठार में। तो उस समय तो बिहार अलग था, न झारखंड अलग था। तो क्या ओपीएम की खेती करने के लिए 40,000 गांव बनाए गए थे? और वो गांव क्या वो बना के दिया था? और या आज कुड़मियों के पास जो जमीनें हैं, वो जमीन क्या उन्होंने किसी से छीन के प्राप्त किया या जंगल को काट के प्राप्त किया? तो जिन लोगों ने जंगल को काटा, जंगल को काट के खेती लायक खेत बनाए और गांव बसाए, तो इतना गांव क्या 200 साल में बन गया? और हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई और उनकी घट गई। और यदि वे हमें कहीं से लाए तो यहाँ मेरी भाषा कुड़माली क्या 200 साल में जन्म गई? और हम अगर कहीं से आए, किसी अलग नस्ल के थे, तो कोई एक पार्ट ही माइग्रेट करता है, पूरा का पूरा माइग्रेट नहीं करता है। ये बात समझने की है। और कानून फिर हमको बराबर जगह दे रहा है। कानून तो हमको सीएनटी एक्ट में रखा, उनको भी सीएनटी एक्ट में रखा। हमको भी इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर किया, उनको भी इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर किया।
और वे हमारी भाषा जानते हैं, हम लोग उनकी भाषा नहीं जानते हैं। तो जो जिसके देश में आता है, जिसके मिट्टी में आता है, उसका भाषा उसको जानना होता है। आज भी उन लोग झूमर गाता है, कौन गाता है मुंडारी में, कौन गाता है संथाली में, कौन गाता है कुड़ुख में, सब गाते हैं नगपुरिया में। और नगपुरिया कहाँ से जन्मी, ये समझने वाली बात है। अरे बहुत टाइट बोलेंगे ना तो यही बोलेंगे कि 12 मासे 13 पर्व कुड़मियों का है, और उन्हीं पर्वों को कहा जाता है झारखंडी संस्कृति। और अगर हम दूसरे भाषा से, दूसरे जगह से आए होते तो मेरी भाषा दूसरी होती, और हम जिस भाषा को बोल रहे हैं वो भाषा कहीं ना कहीं मिलती। लेकिन ये सब छोड़िए, ये सब तो बकरबकी है। लेकिन जो मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूँ उस पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? आपने एक कस्टमरी लॉ के बारे में बोला। कुछ दिन पहले एक बयान आया, एक बड़े नेता है कि उन्होंने समय पे जनेऊ भी धारण किया, रीति रिवाज के साथ पूजा भी किया। इन बातों को किस तरह से सुनिए, देखिए, जब आप इतिहास में घुसिएगा ना तो हिंदुआइजेशन यहाँ कभी न कभी तो शुरू हुआ है। जब हिंदुआइजेशन पर जाइएगा तो क्या सिर्फ कुड़मियों का हिंदुआइजेशन हुआ? उनका हिंदुआइजेशन नहीं हुआ है, उनका तो क्रिश्चियनाइजेशन भी हुआ है। हम कहते हैं अगर हमारे 3 लोग पैता पहन लिए, सूता बांध लिए, तो क्या उनका नस्ल बदल गया? ए ट्राइब इज ए रेस। ऑलवेज गो टू द डेफिनेशन कि हु इज ट्राइब। तो ट्राइब इज ए रेस। अ ट्राइब हैज इट्स ओन कस्टम, कल्चर एंड लैंग्वेज। वो मेरे पास है या नहीं है? और मैं लैंडलेस नहीं हूं। और एक मैं आपको बताता हूं बहुत मार्के की बात, जितने भी देशी धान हैं आप उनके क्षेत्रों में जाकर पूछिएगा। 2014 का रिसर्च है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कि कौन से रीजनल धान लगाते हैं वे लोग। वहाँ 200 धान का नाम है सर, और वो सारे के सारे नाम कुड़माली में है। तो कुड़मी अगर ओपियम का खेती करता तो वो 200 धान जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च करके निकाला है 2014 में, अधिसूचित क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में, उराव हैं, मुंडा हैं, संथाल हैं, और वे लोग इस धान को लगाते हैं और बोलते हैं कि ये देशी धान है। लेकिन उसका नाम तो मेरे भाषा में है, कुड़माली में है, खैरका खोची। खैरका का मतलब आप नहीं समझ सकते। खैरका माने होता है वो जो बांस की लंबी सी होती है, खोची जिसका कि खोच लगता है। तो ये खैरका खोची किसकी भाषा है? और तुम खैरका खोची लगाते हो, तो वहां दोष है। तो जो जिसका, अरे कुड़मी तो जन्मजात धान कृषक रहा है। इसका प्रूव ये है कि उसके जो 12 मासे 13 पर्व है वो धान चक्र आधारित है। धान का फेज जैसे जैसे बदलता है उसी फेज के अनुसार उसके पर्व है। जो रोहन में आप बीज डालें वो आषाढ़ में जाके रोपने लायक होगा, उस समय एक पर्व होता है। रोपने के बाद जब वो किशोरावस्था में होता है तब कर्म होता है। जब वो गर्भावस्था में पहुंच जाता है तो जीतिया होता है। जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है उस समय दशई कहते हैं। दशई मतलब जो धान की बाली होती है ऊपर से 10 कलियों में चावल आ जाता है, दूध आ जाता है, और सोहराय में 16 कलियों में चला आता है। और ये धान चक्र आधारित है। तो मेरा कल्चर तो धान चक्र के साथ है। दीपक जी समझना चाहेंगे तो मैं ओपियम कब उगाया? मैं ओपियम कब उगाया? और क्या वो हमको बाहर से लाके ओपियम उगवा दिया? तो फिर हम धान कृषक कैसे हुए? और अगर इतनी बड़ी जनसंख्या ओपियम उगाती थी तो धान अरज के इन लोगों को खिलाता कौन था? इन लोगों का ही माइग्रेशन का इतिहास है। कुड़मियों का ही माइग्रेशन इतिहास आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है, कोई नहीं जानता है। इसलिए ये भूमिफड़ है, वो इसी मिट्टी का है, ये बाहर से आया हुआ नहीं है। और आपको मैं बता दूं, कुड़मी कोई भी चीज़ आज तक किसी से उधार नहीं लिया। मिट्टी उसका अपना है। मिट्टी यानी खेत और गांव। उसके बाद भाषा उसकी अपनी है, संस्कृति उसकी अपनी है, उसके अपने 13 देवी देवताएं, बाघुत कुदरा, दुआरसिनी, चेड़ी गोसाई, डीनी माय, बड़ो पहाड़,
चांदराय, गोरैया, सूरज महाराय, गांव ग्राम, महामाय, रंगाहाड़ी, रंगबुड़ी और भूत पीड़ा। उसके अपने 13 देवता हैं और 13 परब है। जो अखाइन यात्रा 15 जनवरी से शुरू होता है, जिस दिन हम लोग पहली बार हल जोतते हैं, वहीं पर हम लोग कहते हैं अखाइन यात्रा, आखाइन यात्रा। इसका पूरा सिस्टम है सर, अपना लैंग्वेज सिस्टम है, अपना गॉड सिस्टम है, और जितने को इसने गॉड माना है वे सारी प्राकृतिक शक्तियां हैं। बाघुत कुदरा जो मैं बोला, वो उत्तर पश्चिम कोना, जिसको भंडार कोण कहा जाता है, जहाँ से काले बादल गरजते हुए आते हैं और खूब पानी बरसता है, उस देवता को हम देवैता हम लोग बोलते हैं, देने वाला। यानी जो धान का वृद्धि कराएगा वही मेरा देवता है। उसके बाद जो द्वार सिनी है, उसका दूसरा नाम है बान सिनी। द्वार मने दरवाजा, सिनी मने पानी का दरवाजा, बान मने धान, सिनी मने पानी। जिधर से उसको हम लोग झैर कुंड बोलते हैं, माने रोपा रोपने के बाद जहाँ धीरे 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 पानी झैर जैसा बरसे ताकि धान बह न जाए। इधर है आपका दक्षिण पूरब कोना जो है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं दीप कुंड, माने जिधर से हीट आती है। अभी आप बैठे हुए देखिएगा उसी दिशा से हीट आ रही है। उसके बाद है हमारा पूरब उत्तर कोना, उसको हम लोग कहते हैं डीनी कुंड, माने धान का कुंड। जब ये दो कोने से पानी नहीं बरसता है तो उधर से बंगाल की खाड़ी की पानी आती है, जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक लगातार बरसता है। उस समय हम लोग धान रोप लेते हैं। बोड़ो पहाड़ है, वहाँ से हमको बहुत फायदा है। वो देवैता है, हमको देता है, उसकी पूजा हम करते हैं। उसका बाद गौरैया है, माने वो शक्ति जो हमारे गोवंश को बढ़ाती है। उसके बाद है गांव ग्राम है, वो हमारा पुरखा थान है। उसके बाद महामाय है, महामाय माने धरती मैया। उसके बाद रंगाहाड़ी है, रंगबुड़ी है। तो रंगाहाड़ी जो था वो हमें खेत खोज कर देता था, उस स्थान को जहाँ पर हम खेत बना सकते हैं। और रंगबुड़ी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाली है। तो ये तो सारे हमारे प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो हमारे देवी देवता हैं।